हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया, जिसे कान का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ओटाइटिस मीडिया के बारे में। हम आज पूरी वीडियो देखने वाले हैं। ये क्या होता है, वो कैसे होता है, क्या क्या उसके साइन सिम्टम, क्या क्या लक्षण दिखेंगे कि हमको पता चलेगा कि हाँ ओटाइटिस मीडिया हो गया है, हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया है। उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन है, क्या चेक करवाएंगे, क्या मैनेजमेंट है। आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर कि आखिर ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। ओटाइटिस मीडिया इज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है हमारे मिडिल ईयर में। ओटाइटिस जो हमारा ईयर होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर, एक मिडिल और एक होता है इनर ईयर। तो जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ होगा, मिडिल ईयर में होगा। ओटाइटिस मीडिया कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोल्ड थ्रोट, cold sore throat or respiratory infection. Otitis media is one of the most common disease इन यंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। जो ओटाइटिस मीडिया होता है ना, वो कब होता है, जब किसी को जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया होने के चांस रहते हैं। और ये ज़्यादातर किनको होता है, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज़्यादातर ये होने का चांस रहता है। ऑल्थो ओटाइटिस मीडिया कैन डिजॉल्व ऑन इट्स ऑन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ओटाइटिस मीडिया जो होता है ना, वो अपने से डिजॉल्व हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा, अगर एक्यूट कंडीशन में है तो वो अपने से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो कॉम्प्लिकेशन भी कॉज कर सकता है। तो ये है इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू उषा उकंडे, ओटाइटिस मीडिया इज डिफाइंड एज द इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडिल ईयर एंड, यहाँ ईयर की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, एंड द स्पेस बिटवीन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर। ये क्या होता है, जब ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तो वहाँ पास जब हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो जो पस बनेगा, जो फ्लूइड होगा वो हमारे मिडिल ईयर में कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ होगा कलेक्ट, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है और इनर ईयर, उनके बीच में मिडिल ईयर में वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, According to P.K. Panwar, otitis media is defined as it is an infection and inflammation of middle ear that most often occur in infant and younger children. ये जो होता है क्या हो जाता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और ये ज़्यादातर किनको होता है, इन्फेंट एंड यंगर चिल्ड्रन में ये देखा जाता है। और ये एनी एज में भी हो सकता है, किसी भी एज में, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये यंगर चिल्ड्रंस में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इंसिडेंस, अब पीक इंसिडेंस इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, ज़्यादातर अभी 2 साल पहले ही ज़्यादातर ये ओटाइटिस मीडिया के केस देखने को मिले हैं। अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन द विंटर मंथ। जो ओटाइटिस मीडिया होता है वो ज़्यादातर कब होता है, सर्दियों के महीने में ओटाइटिस मीडिया ज़्यादा होता है। बॉयज़ मोर अफेक्टेड देन द गर्ल्स। जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं गर्ल्स के अकॉर्डिंग। Acute otitis media incidence rate is 10.85%, that is 7.9 million cases each year। हमको देखा जाता है कि ओटाइटिस मीडिया जो होता है ना, वो 7.9 मिलियन हमको देखने को मिलता है ईच ईयर, हर साल में। 51% ऑफ दिस अकरिंग इन द अंडर 5। देखेंगे कि 51% जो होता है ना, वो ओटाइटिस मीडिया किनको होगा, जो 5 ईयर से बिलो वाले, 5 ईयर से कम वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादातर होता है। देन एनाटॉमी ऑफ मिडिल ईयर, उसमें देख सकते हैं जो एक हमारा होता है एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल ईयर होता है, एक इंटरनल ईयर। तो जब ओटाइटिस मीडिया होगा तो जो ये मिडिल ईयर है वहीं क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ये देख सकते हैं उसका अच्छे से डायग्राम मिडिल ईयर का। देन फिजियोलॉजी ऑफ मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर का क्या फंक्शन होता है। जब हमको ओटाइटिस मीडिया होगा, ईयर में इन्फेक्शन होगा, तो ऐसा क्या क्या फंक्शन है जो अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट होता है द मिडिल ईयर फंक्शन टू कनेक्ट द साउंड वेव फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ट्रांसफर देम टू इनर ईयर फॉर ऑडिटरी
ट्रांसडक्शन। ये क्या होता है, जो मिडिल ईयर का फंक्शन होता है ना, वो साउंड वेव को ट्रांसफर करने का काम करता है इनर ईयर में। ठीक, तो हमको अच्छे से, जब हमको ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा तो अच्छे से सुनाई नहीं देगा। द ट्रांसमिशन ऑफ ऑस्टिक वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू द कॉक्लिया। ये क्या करता है, जैसे कि कोई आवाज़ आती है तो एक वाइब्रेशन जनरेट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू द कॉक्लिया में, तो जो कॉक्लिया होता है वहाँ से हमको सुनाई अच्छे से देता है। प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर बाय मीन्स ऑफ द एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। देन इटियोलॉजी, ऐसा क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट कारण है शॉर्टर यूस्टेशियन ट्यूब। जिन जिन पर्सन का क्या रहेगा, जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो छोटा रहेगा, तो उसकी वजह से उनको ओटाइटिस मीडिया होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कि बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे कि नदी में, तालाब में, जहाँ का जो पानी है वो गंदा है, वहाँ नहा रहे हैं, जाके खेल रहे हैं, अगर वो पानी क्या करता है ईयर में घुस गया तो क्या करेगा, उसमें इन्फेक्शन की वजह से वो कान में अगर चला गया तो वहाँ जाके वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया वायरस जाके वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से एटमॉस्फेरिक चेंजेस, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ है, साइनसाइटिस हुआ है, तो उसकी वजह से भी होने के चांस रहते हैं। एंड अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। देन रिस्क फैक्टर दैट मीन्स ज़्यादातर किनको चांस होता है क्या ओटाइटिस मीडिया होने का। तो फर्स्ट है लो बर्थ वेट, जिनका वेट जो रहेगा वो कम रहेगा। लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं, जो कि इमेच्योर बेबी होते हैं, उनको ज़्यादा चांस होता है ओटाइटिस मीडिया होने का। एज यंगर देन 5 ईयर, एंड जो कि 5 ईयर से कम वाले एज के होते हैं उनको ज़्यादा चांस होता है। स्मोकिंग वालों को चांस होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं। रिसेंट वायरल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर जिनको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है उनको भी, जिनको जैसे कि वायरल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी ज़्यादा चांसेस रहेगा ओटाइटिस मीडिया होने का। एंड देन टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ये जो ओटाइटिस मीडिया है वो कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। इट इज़ मेनली 3 टाइप। ये जो ओटाइटिस मीडिया होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। तो फर्स्ट होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकेंड सीरस ओटाइटिस मीडिया, एंड थर्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो फर्स्ट देखते हैं हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ऑल्सो नॉन एज सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, it is an acute pyogenic infection of the mucosa of the middle ear usually lasting less than 6 week। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। ये कब होता है, जब कोई बैक्टीरिया हमारे ईयर में इंटर कर गए हैं, वो पायोजेनिक इन्फेक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो म्यूकोसा होता है वो डैमेज होने लग जाता है मिडिल ईयर का। और ये जब ये जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है ना वो लेस देन 6 वीक, जैसे कि नॉर्मली होता है, जैसे देखते हैं ईयर इन्फेक्शन, तो 5 या 6 वीक में जो है ये ठीक हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। देन सीरस ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन ऑल्सो कॉल्ड सीरस ओटाइटिस मीडिया। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लू ईयर भी बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट ऑफ मिडिल ईयर फ्लूइड विदाउट साइन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन ना होने के बाद भी ये क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इसमें जो रहेगा उसमें देखा जाएगा ना कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है वो मिडिल ईयर में नहीं होगा इस इन्फेक्शन में। ठीक, देन थर्ड टाइप है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉजिंग इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज एंड परसिस्टेंट perforation of tympanic membrane. It is also lead to mastoid bone infection। जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ये कब होता है, जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार हो रहा है, पहले हुआ फिर उसके बाद ठीक हो गया, फिर 2-3 महीने में ठीक हो गया, फिर 2-3 महीने के बाद फिर से हुआ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत लंबे समय तक हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल टिश्यू को वहाँ का डैमेज करने लग जाता है, उसकी वजह से जो हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वो भी
हो जाता है, वहाँ पास भी बहुत ज़्यादा वो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो भी डैमेज होने लग जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा मास्टोइड बोन होता है उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ये ओटाइटिस मीडिया कैसे होता है, कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, कैसे ये जो होता है ओटाइटिस मीडिया वो कैसे होता है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले होगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है उसमें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, सीरस एक्सुडेट इडिमा इन द मिडिल ईयर, क्या होगा जब कोई बैक्टीरिया हमारे मिडिल ईयर में इंटर करेगा तो वहाँ पास क्या करेगा, एक्सुडेट, दैट मीन्स वहाँ पास पस फॉर्मेशन करेगा और वहाँ पास इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे मिडिल ईयर में। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा। फिर जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने लग जाएगा, पस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे अगर किसी पर्सन को हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ इनको ओटाइटिस मीडिया हुआ है। तो फर्स्ट है क्या, हियरिंग लॉस, उनका हियरिंग लॉस हो जाएगा एंड उनको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। फीवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन क्या जो फर्स्ट साइन होता है वो फीवर ही होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इम्बैलेंस, क्योंकि उनका जो ईयर है ना, जो हमारा ईयर का एक मेन फंक्शन होता है बैलेंस को मेंटेन करने का, तो उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। पेन होगा ईयर में, स्वेलिंग होगा एंड डिजनेस, मतलब कि उनको चक्कर चक्कर सा लगेगा। एंड ईयर से क्या होता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है ना तो ईयर से जो पस होता है उसका डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ इनको ओटाइटिस मीडिया हुआ है। देन इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हमको चेकअप करवाना है अगर किसी पर्सन को ओटाइटिस मीडिया हुआ है। तो पहले ऑडियोग्राम चेक करवाएंगे, फिर टेम्पेनोसेंटेसिस जिसमें क्या करेंगे, जो हमारा एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है उसको लेंगे, उसको लेके सैंपल के थ्रू फिर उसको क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। फिर कंप्यूटर सिटी स्कैन करवाएंगे, कंप्यूटर टेमोग्राफी करवाएंगे, रेडियोग्राफी एक्सरे करवाएंगे। तो उसमें जब हम लोग एक्सरे करवाएंगे ना तो पता चलेगा कि कहाँ तक जो है ये फैला है। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिस्चार्ज, जो ईयर डिस्चार्ज हो रहा है ना उसका कल्चर करवाएंगे तो पता चलेगा कि हमको जो किस बैक्टीरिया, मतलब उसका जो कारण है, किस कारण से ओटाइटिस मीडिया हुआ है इसके बारे में पता चलेगा। देन मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया, क्या क्या मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक। तो कुछ मेडिसिन के नाम है, तो फर्स्ट है जेंटामाइसिन जिसका कि ड्रॉप आता है उसको देंगे, ईयर ड्रॉप होता है। पेनिसिलिन एंड मेथैक्सोल ये भी देंगे। एनाल्जेसिक्स जो होता है वो क्या करेगा, पेन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा, तो एसिटामिनोफेन देंगे एंड आइबुप्रोफेन देंगे। देन सर्जिकल, ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर ओटाइटिस मीडिया बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया है तो क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो मायरिंगोटॉमी, इंसिजन थ्रो आउट ईयर ड्रम टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ओपनिंग टू अलाउ इन्फेक्टेड फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द मिडिल ईयर इन ओटाइटिस मीडिया। जो मैरिंगोटॉमी होता है वो क्या करेंगे, हम लोग इंसिजन करेंगे, छोटा सा छेद या तो होल बना देंगे ईयर ड्रम में, जो क्या करेगा, जो अंदर इन्फेक्टेड फ्लूइड जो फिलअप है हमारे मिडिल ईयर में उसको ड्रेन करने में हेल्पफुल होगा। टिम्पैनोक्टोमी, अ सर्जिकल ऑपरेशन टू एक्सपोज द मिडिल ईयर टू अलो इन्फेक्टेड फ्लूइड टू असेस द ossicle. It is usually performed by using around eardrum and turning its forward. ये भी क्या करेंगे, सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू जो हमारा मिडिल ईयर है उसको एक्सपोज करेंगे और जो भी वहाँ के फ्लूइड है उनको बाहर निकालेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेन रिलेटेड नर्सिंग मैनेजमेंट, पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन हुआ है तो उनको पेन भी होगा तो उसको ट्रीट करेंगे। फियर रिलेटेड टू पोटेंशियल परमानेंट हियरिंग लॉस, उसको क्या हो जाएगा, फियर भी रहेगा क्योंकि इसमें ये तो पोटेंशियल है तो फिर परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बैरियर, वो कम्युनिकेशन बैरियर मतलब कि
उनको अच्छे से सुनाई नहीं देगा, तो उनको बात करने में भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो वो जो होगे वो सोशल इंटरेक्शन जो होगा उनको वो इम्पेयर होगा, इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड इक्विलिब्रियम, उनको इंजरी होने की चांस भी रहेगा क्योंकि उनका जो बैलेंस है वो मेंटेन अच्छे से नहीं होगा। देन कॉम्प्लिकेशन, अगर ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट टाइम से नहीं किया जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कान का पर्दा भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो परफोरेट हो जाएगा, वहाँ पास वो भी डैमेज हो जाएगा, उसके जो मेम्ब्रेन का टिश्यू सेल्स है वो पूरा क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है, वो जो हमारा ब्रेन का आउटर कवरिंग होता है उसको कवर करके रखता है मेनिंजस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। अगर जो ये ओटाइटिस मीडिया है वो ईयर के थ्रू जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो ब्रेन तक पहुंच गए तो ब्रेन में भी पस का फॉर्मेशन कर देंगे, हियरिंग लॉस हो सकता है, परमानेंट एंड मास्टोइडाइटिस हो सकता है। देन समरी, it is an infection and inflammation of middle ear that most often occur in infant and young children but can occur at any age। ये जो होता है ना वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है मिडिल ईयर में, एंड जो ये मोस्ट कॉमन किन में होता है, यंग चिल्ड्रन में, जो कि यंग चिल्ड्रंस में जो कि 5 साल से छोटे होते हैं उनमें, और ये तो एनी एज में किसी भी एज में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर उन्हीं को होता है, और ऐसे चिल्ड्रन को होता है जो 15 ईयर से कम एज वाले होते हैं, और ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अगर जो एक्यूट हुआ है उसको हम लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ये क्रोनिक भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ओटाइटिस मीडिया के बारे में समझ में आ गया होगा। तो गाइस, ये पीडीएफ बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते जाऊंगी, तो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आपके लिए भी एक लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।